अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। आज हम केपी और केसी के रिलेशन को डिराइव और एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है इन गैसियस स्टेट तो हम इंस्टेड ऑफ केसी इसको केपी की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिहाजा इस इक्विलिब्रिया जो कि एक गैसियस इक्विलिब्रिया है इन विच ए मोल्स ऑफ ए विच इज इन गैसियस स्टेट रिएक्ट्स विद बी मोल्स ऑफ बी विच इज आल्सो इन गैसियस स्टेट, ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट कर लेते हैं और हमारे पास सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी बन जाते हैं जो कि गैसेस है। लिहाजा अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस स्टेट में है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंस्टेड ऑफ केसी केपी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिहाजा इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को अगर हम केपी में रिप्रेजेंट कर ले तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ इस तरह आएगा कि केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सी विच इज वन ऑफ द प्रोडक्ट पावर सी इनटू partial pressure of component D which is another product power D divided by partial pressure of A power A into partial pressure of B power B। और ये हमारे पास Kp का इक्वेशन है, यानी ये इक्वेशन हमें बताता है इक्विलिब्रियम constant of this homogeneous equilibria in term of partial pressure। ठीक है, as we know that जैसा कि हमें पता है from general gas equation that PV is equal to nRT, और P जो है ये बराबर हो जाता है N बाई वी आर टी, और आपको पता है कि ये जो N बाई वी है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। लिहाजा इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू सी आर टी, यानी प्रेशर ऑफ एनी गैस जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन इनटू आर इनटू टी। अब इक्विलिब्रियम चूंकि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हैं और आर गैस कांस्टेंट है, लिहाजा कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और कंसेंट्रेशन का रास्त तनासुब होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। सो यहां पे इक्वेशन 1 में P पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट C के बजाय हम CRT की वैल्यू लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा KP इज इक्वल टू P की बजाय लग जाएगा CRT, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट C है तो P के बजाय जब हम CRT लगाएंगे तो ये कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट C हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट C इनटू RT जिसका पावर C है। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट D की बजाय लग जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट D RT पावर D डिवाइडेड बाय, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A है तो ये हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट A RT पावर A एंड कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट B RT पावर B। सो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन गया। अब यहां पे आप देखें इस इक्वेशन में ये C जो है C के साथ भी है और RT के साथ भी है, इसी तरह ये D के साथ भी है और RT के साथ भी है एंड सो ऑन। सो हम कंसेंट्रेशन और RT को अलग अलग कर लेंगे विद देयर पावर्स। सो ये हो जाएगा KP इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट C, इसके ऊपर पावर C है, इनटू RT
जिसके ऊपर बी पावर सी है, यानी ये पावर सी आरटी के लिए भी था और कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट सी के लिए भी था। तो हमने कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट सी के ऊपर अलग लिख लिया और आरटी के ऊपर अलग लिख लिया। हमने इन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट डी के ऊपर भी डी है, सो ये हो जाएगा सी डी पावर डी, और आर टी के ऊपर भी है तो ये हो जाएगा आर टी पावर डी। ठीक है। सिमिलरली डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए जो है इसके ऊपर पावर ए है और इसके साथ जो आर टी है इसको हम अलग कर लेंगे तो इसके ऊपर भी पावर ए आ जाएगा, इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट बी जिसका पावर बी है और आर टी इसके ऊपर भी आ जाएगा पावर बी। तो ये हमने पावर जो है वो कंसेंट्रेशन और आरटी के ऊपर जो है वो स्प्लिट अप कर ली। अब देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास कंसेंट्रेशंस भी है और आरटी भी है, सो हम कंसेंट्रेशन को एक तरफ पे ले आएंगे और आरटी को दूसरी तरफ पे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा Kp इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट C जिसका पावर C है, इनटू ये कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट D जिसका पावर D है, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट A जिसका पावर A है, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट D जिसका पावर D है। यानी हमने कंसेंट्रेशन को एक तरफ पे कर लिया मल्टीप्लाइड बाय, अब ये RT है और ये RT है, इसको हम राइट साइड पे ले आते हैं। RT जब RT के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो इनके पावर्स जमा हो जाते हैं, लिहाजा ये हो जाएगा RT इंटू RT, पावर्स हो जाएंगे C प्लस D। इसी तरह डिवाइडेड बाय RT और RT जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो A प्लस B इनके पावर्स जमा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा RT इंटू इनके पावर्स जमा हो जाएंगे A प्लस B। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ गया। ठीक है। नाउ Kp इज इक्वल टू concentration of component C power C, concentration of component D power D divided by concentration of component A power A and concentration of component B power B into, अब देखिए ये RT जब ऊपर चला जाता है तो इसके पावर माइनस हो जाएंगे। ठीक है। सो ये हो जाएगा RT इंटू C प्लस D यहाँ पे, और ये जो ऊपर आ जाएगा तो उसके पावर्स माइनस में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस A प्लस B। हमारे पास ये इक्वेशन हो गया, यानी ये RT ऊपर आ गया, जब ये ऊपर आ गया तो इसके पावर माइनस हो गए, और जब ये RT और ये RT एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इनके पावर्स जमा हो जाते हैं, तो नेट हमारे पास आ गया RT C प्लस D माइनस A प्लस B। ठीक है। नाउ सिंस concentration of component C power C concentration of component D power D divided by concentration of component A power A and concentration of component B power B। यहां पे आप देखें ये है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हमने कंसेंट्रेशन लिया हुआ है मोल पर लीटर में, तो इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू Kc। Kc में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि Kc इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो ये चीज जो है ये Kc के बराबर है, एंड C प्लस D जो है दिस इज सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस A प्लस B जो है ये है सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू डेल्टा इन, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स। सो हम इस इक्वेशन में Kc और डेल्टा इन की वैल्यू लगा लेते हैं। सो हमारे पास पुटिंग द वैल्यूज
इन इक्वेशन 2, यानी अगर इसको हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 2 था, तो इस इक्वेशन 2 में हम कंसेंट्रेशंस की और डेल्टा इन की वैल्यू लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा Kp इज इक्वल टू, ये चीज जो है ये बराबर है Kc का, तो यहां पे लग जाएगा Kc इनटू मल्टीप्लाइड बाई RT जो है इसका पावर क्या है, C प्लस डी माइनस A प्लस बी जो कि डेल्टा इन के बराबर है, तो ये हो गया डेल्टा इन का, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया Kp और Kc का। यानी ये इक्वेशन 3 हमें बताता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc इज दिस। अब यहां पे हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। इफ डेल्टा इन इज नेगेटिव, अगर ये डेल्टा इन नेगेटिव है तो R का पावर नेगेटिव होगा, और जब R का पावर नेगेटिव होगा तो ये नीचे आ जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी Kc RT की वैल्यू पे जब डिवाइड हो जाएगी तब जाके ये Kp की बनेगी। इसका मतलब है कि Kc की वैल्यू ज्यादा है, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि Kp इज स्मॉलर देन Kc। अगेन, जब डेल्टा इन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो RT की वैल्यू नेगेटिव होगी, और RT की वैल्यू को अगर हम पॉजिटिव करना चाहेंगे तो हम इसको नीचे ले गए, तो ये हो जाएगा Kc डिवाइडेड बाई RT, यानी Kc की वैल्यू को अगर हम RT पे डिवाइड कर ले तो ये कम हो जाएगा, तब जाके ये Kp के बराबर होगा, लिहाजा Kc Kp से बड़ा है, तो हमने यहां पे लिख लिया। अगर हमारे पास डेल्टा इन की वैल्यू नेगेटिव है, यानी हमारे पास डेल्टा इन की वैल्यू कब नेगेटिव होगी, जब रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन, जब रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से। इसी तरह इफ डेल्टा इन इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा इन की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से, अगर प्रोडक्ट 3 मोल्स है और रिएक्टेंट 2 मोल्स है तो +1 आ जाएगा। तो व्हेन डेल्टा इन वैल्यू इज पॉजिटिव तो RT की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी RT इज नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, लिहाजा RT जब Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तब जाके Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये Kp के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि Kp Kc से बड़ा है, और जब Kc मल्टीप्लाई हो जाता है RT के साथ तब जाके इसकी वैल्यू Kp की बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि Kp इज ग्रेटर देन Kc, यानी अगर डेल्टा इन नेगेटिव है तो Kp स्मॉलर होगा, Kc बड़ा होगा, अगर डेल्टा इन पॉजिटिव है तो Kp बड़ा होगा और Kc स्मॉलर होगा। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज इफ डेल्टा इन इज 0, अगर डेल्टा इन 0 है तो जिस किसी चीज की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई Kc इज इक्वल टू Kc, सो इन दैट केस Kp इज इक्वल टू Kc। सो Kc और Kp सिर्फ एक सूरत में इनकी वैल्यूज बराबर होती है, और वो एक सूरत क्या है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एक जैसे हो, सेम हो। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से तो हमारे पास डेल्टा इन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब डेल्टा इन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो Kp स्मॉलर होगा Kc से। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से तो हमारे पास डेल्टा इन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब डेल्टा इन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो Kp विल बी ग्रेटर देन Kc। और जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सेम होंगे तो हमारे पास डेल्टा इन की वैल्यू 0 आएगी, और जब डेल्टा इन की वैल्यू 0 आएगी तो Kp और Kc दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। So this is the relationship between Kp and Kc. So this was all about today's topic. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.